बोलना बंद करना पड़ेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। हेलो दोस्तों, आई एम विष्णुप्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द सेल्फ डेवलपमेंट सीरीज। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। हम में से ज्यादातर लोग पता नहीं दिन भर में भी कितनी बार ये सेंटेंस बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। शायद आपने ये बहुत बार लोगों से भी सुना होगा और आपने खुद भी बोला होगा। हम सबको लाइफ में बहुत सारी चीजें करनी होती है, जैसे कि किसी को बहुत सारी बुक्स पढ़नी है, किसी को राइटर बनना है, किसी को ट्रैवल करना है, किसी को अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है एंड व्हाट नॉट। हमें ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास और थोड़ा टाइम होता तो शायद मैं और ज्यादा सफल होती। हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मुझे और थोड़ा टाइम मिल जाता तो शायद मैं काम और अच्छे से कर पाती। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी कॉलेज की क्लास में सभी स्टूडेंट को बताया जाता है कि उनकी एग्जाम 1 महीने बाद होने वाली है, तो सभी स्टूडेंट के पास सिर्फ 1 महीना होता है स्टडी करने के लिए। लेकिन उनमें से बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो अपने टाइम को मैनेज करके अच्छे से स्टडी करते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज ना करने की वजह से रिजल्ट में कम मार्क्स लाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि 1 महीना है पढ़ाई करने के लिए तो अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अभी और 1 महीना है पढ़ लेंगे, और जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है तो वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ता है और ये फील होता है कि अभी मेरे पास टाइम कम बचा है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जितना भी टाइम एग्जाम के लिए बचा हुआ होता है तो उतना टाइम एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है इसकी प्लानिंग करने में ही चला जाता है। तो हमें अपने इम्पोर्टेंट काम टाइम पर करने के लिए और अच्छे से करने के लिए टाइम की वैल्यू करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम को अच्छे से मैनेज करना हमें सीखना पड़ेगा। तो टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। पहली चीज़, हमें सबसे पहले ये बोलना बंद करना पड़ेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। हमें बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं करनी कि मेरे पास टाइम नहीं है। हमें ये सोचना है कि मेरे पास टाइम है और मुझे मेरे टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। उसके बाद हमें ये करना है कि हमेशा खुद को ये सवाल पूछना है कि क्या अब मैं जो भी काम कर रही हूँ क्या वो काम करना जरूरी है। और खुद को सवाल पूछते रहने पर हम क्लैरिटी में आ जाते हैं, और जैसे ही हम क्लियर हो जाते हैं वैसे ही हम अपने इम्पोर्टेंट काम को लेकर और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, और क्लियर हो जाने पर हम अपने इम्पोर्टेंट काम के ऊपर फोकस कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये चीज़ करनी है कि अपने जो भी इम्पोर्टेंट काम है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उन कामों की इम्पोर्टेंस को वैल्यू देकर हम उन कामों को पोस्टपोन नहीं करना है, और जल्दी से जल्दी अर्जेंट ना होने पर भी काम पर लग जाना है। हम में से कोई भी नहीं जानता कि हम कितने दिन जिएंगे या फिर कितने साल हम जीने वाले हैं, लेकिन अगर हम जितने भी समय जीने वाले हैं उतने समय में भी हम अगर यही कंप्लेन करते रहेंगे कि मुझे टाइम नहीं मिला, मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम अच्छे से लाइफ कब जिएंगे और हमें जो भी अच्छे काम करने हैं वो कब करेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा भी सोचते हैं कि 2 साल बाद मैं अच्छे से अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगी, क्योंकि 2 साल बाद मुझे फ्री टाइम मिलेगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। क्या पता 2 साल के बाद हम यहाँ पे होंगे भी या नहीं। आप 100 साल जिए, लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कोई भी नहीं जानता कि हमारे पास कितना टाइम है। तो इसीलिए अपने टाइम को वैल्यू करें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए।